तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? क्या सोच रहे हो? नया चेहरा, नई आवाज़ पर पुराना चैनल, कहीं मैंने उसका चैनल हाईजैक तो नहीं कर लिया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लंबी कहानी है, फिर किसी वीडियो में ये सस्पेंस बताएंगे आपको। तो आज क्योंकि अर्जेंसी थी वीडियो की, तो इसलिए मैं आ गया, क्योंकि हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक्चुअली दो बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आई है जो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। थंबनेल आपने देख ही लिया था, तो पता तो होगा ये वीडियो में क्या होने वाला है, पर फिर भी एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। और आप सभी इस वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक जुड़े रहें, क्योंकि बीच में कोई ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो आपसे छूट जाएगी और फिर कंफ्यूज घूमोगे। तो इससे बेटर है कि आराम से बैठो, 5 मिनट के लिए वीडियो देखो और इन्फॉर्मेशन लो, अपना फ़ायदा उठाओ। तो आज का टॉपिक है हमारा CUCET। अब CUCET जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूँ कि ये एक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो देना आपके लिए कंपलसरी ही कंपलसरी, यानी आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में किसी भी कोर्स में, चाहे वो बीटेक हो, फार्मेसी के कोर्सेज हों, BCA MCA हो, कोई भी कोर्स हो, अगर आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो ये टेस्ट डिसाइड करेगा कि आप इस यूनिवर्सिटी के फैमिली बनने के लायक हो या नहीं। यानी ये एग्ज़ाम देकर ही आप एंट्रेंस ले सकते हो। अब यहाँ बड़ी बात और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो CUCET का एग्ज़ाम है, ये सिर्फ एंट्रेंस टेस्ट नहीं है, ये स्कॉलरशिप टेस्ट भी है। यानी इस टेस्ट में आपके जो मार्क्स आने वाले हैं, उस मार्क्स के बेसिस पे ये डिसाइड किया जाएगा कि आपको कितने % की स्कॉलरशिप मिलनी है। स्कॉलरशिप यानी आपके फ़ीस में कितना डिडक्शन होने वाला है। तो अब ये आपकी पढ़ाई के ऊपर है, आपकी तैयारी के ऊपर है कि आप कितना ज़्यादा इससे ले सकते हो। जितना आप स्कॉलरशिप ले लोगे उतनी ज़्यादा आपको बेनिफिट होगी फ़ीस में। अब इम्पॉर्टेंट खबर ये है कि CUCET का जो एग्ज़ाम था उसका फ़ेज़ 2, जो हमने पहले वीडियो में अनाउंस कर दिया था कि चल रहा है, तो जिसको भी एडमिशन लेना हो जल्दी ले लें। अब वो फ़ेज़ 2 एंड होने वाला है, यानी कुछ ही दिनों में, मे बी हफ्ते 10 दिन में या डोंट नो, बट जल्द ही डेट आने वाली है। तो बहुत जल्द आपसे ये मौका छिनने वाला है। यानी फ़ेज़ 2 ख़त्म होने के साथ साथ आपको जो बड़ा और एक एक्साइटेड सी स्कॉलरशिप लेने का मौका मिला था वो आपके हाथों से जाने वाला है। तो जितना जल्दी हो सके अपनी अपनी सीट्स बुक कर लो, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दो। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आपको बुला रही है। अब अप्लाई कहाँ से करना है इस पे पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ साइड में आपको स्क्रीनशॉट भी चल रहा होगा, वीडियो चल रही होगी, और हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। आप उस लिंक पे जाइए, लिंक पे क्लिक करिए, आपको एक गूगल फॉर्म ओपन होगा। उस गूगल फॉर्म पे अपनी आप डिटेल्स डाल दीजिए। बेसिक डिटेल्स मांगते हैं, जैसे आपका नाम क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है और आप कौन से कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, ऐसी बेसिक डिटेल्स आपसे लेंगे। वो वहाँ फिल कर दीजिए। वो फॉर्म सीधा आपको हमारे काउंसलर से कनेक्ट करा देगा और काउंसलर्स आपको पूरा रास्ता बता देने वाले हैं कि आपको कैसे कैसे एडमिशन लेना है। अब फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो देख लो, क्योंकि आगे एक और इन्फॉर्मेशन आने वाली है। तो दूसरी हमारी सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो है हमारे बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए। जितने भी बच्चे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं, बीटेक के कोर्स में पढ़ाई करना चाहते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए, उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि इसकी सीट्स बहुत जल्दी भर रही हैं। यानी मोस्टली सीट्स तो भर चुकी हैं, कुछ गिनी चुनी बची होंगी। तो जो भी बच्चे एडमिशन लेना है फटाफट अप्लाई कर दो, वरना एक बार सीट्स फुल हुई तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम आप जानते हो और उसकी डिग्री की कितनी वैल्यू है वो भी आप जानते हो, तो आपके हाथ से मौका चला जाएगा। तो ये दो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। अब बीटेक के बारे में मोस्टली बच्चे तो जानते ही होंगे, आप कोर्स में एडमिशन ले रहे हो तो आपको पता ही होगा। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि जो बीटेक होता है ये हमारा इंजीनियरिंग का कोर्स होता है। 4 साल की ये डिग्री होती है, यानी आपके 8 सेमेस्टर्स होते हैं। और इन 8 सेमेस्टर्स में आपको डिफरेंट सेमेस्टर में डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, चाहे मशीन लर्निंग हो या मैकेनिकल के जो भी इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट्स होते हैं, आपका DA होता है, जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे आपको डिफरेंट सेमेस्टर्स में पढ़ाए जाते हैं। टोटल 8 सेमेस्टर्स होने वाले हैं। और इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो एलिजिबिलिटी ये है कि आपके 10+2 में, यानी आपके 12th क्लास में आपके पास PCM होना चाहिए। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट रहे हैं तो आप बीटेक में एडमिशन लेने के लिए, चाहे आप किसी भी फॉर्मेट में लें, किसी भी कोर्स के इंटीग्रल पार्ट में लें, चाहे वो आपका इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो या AIDS हो या IML हो, किसी भी चीज़ के लिए जो एलिजिबिलिटी रहने वाली है वो सेम रहने वाली है कि आपके पास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स होनी चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि इसका जो फीस स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग कोर्सेज के थ्रू बदलता है। यानी मैकेनिकल का अलग होता है, AIML का अलग होता है, CSE का अलग होता है। तो जो एक एवरेज फीस है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका एवरेज फीस स्ट्रक्चर आपका पर सेमेस्टर 84 to 90 के अराउंड समथिंग होने वाला है। यानी टोटल जो आपका 4 साल की फ़ीस होगी वो समवेयर 8 to 14 लाख तक होने वाली है 4 साल की। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी हो गई और आपको फ़ीस डिटेल्स बता दी। तो अब फटाफट इंतज़ार मत करो, लिंक में जाओ, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फटाफट वहाँ जाके ज्वाइन करो, फॉर्म भरो और अपनी सीट बुकिंग कराना शुरू कर दो, क्योंकि ये मौका बहुत जल्द जाने वाला है।
और साथ ही साथ यहाँ तक आए हो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। साथ ही यहाँ पे हमारे इंस्टा पेज भी आ गए होंगे, आप इंस्टा पेज पे जाइए, वहाँ हमारा ब्रॉडकास्ट चैनल ज्वाइन करिए। वहाँ हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियोस आने वाले होती हैं उनकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाती है। तो फटाफट ब्रॉडकास्ट चैनल ज्वाइन करो, इंस्टा पेज फॉलो कर लो, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कॉमेंट। जय हिंद।